हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी दो दर्पणों में पढ़ना है, एक अवतल दर्पण में, दूसरा उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण का। आज का टॉपिक है हम लोगों का चिन्ह परिपाटी। और किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में। ठीक, तो 1 नंबर हम लोगों का पॉइंट है अवतल दर्पण। देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। दूसरा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। एक बात हम लोग बुआ इसे पढ़ने से पहले जानेंगे कि आपतित दिशा में, प्रकाश के आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां, प्रकाश के आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है एवं प्रकाश के आपतित दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, यही बात हम लोगों को पूरा चिन्ह परिपाटी में हेल्प करेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बुआ, ध्यान से देखिए। आपतित दिशा में, प्रकाश के आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक। दूसरा, ये दो बात बुआ हम लोगों को बहुत काम देगा। क्या लिखे हैं? प्रकाश के आपतित दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है बुआ? ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बुआ? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? धंसा हुआ हो। तो इधर से बुआ हम लोग पेंटेड कर दें। ये हो गया आपका ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस। बुआ ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं बुआ? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए बुआ, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया गया है। यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया गया, तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं बुआ?
वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक, ऐसे प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ये हो गया प्रकाश की आपतित दिशा। आ रहा ना, याद कीजिए जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच था तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, तो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहेंगे बउआ? प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। फिर से सुनिएगा, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से लेकर ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक बुआ, ये आपती दिशा है और इधर हम जितना मापेंगे ये आपती दिशा और आपती दिशा का यह विपरीत दिशा, आपती दिशा और आपती दिशा का यह कौन सा दिशा? विपरीत दिशा। आपती दिशा का यह विपरीत दिशा। इधर हम जितना भी दूरी मापेंगे, इधर हम जितना भी दूरी मापेंगे सभी का सभी क्या होगा बुआ? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। सभी का सभी क्या होगा? ऋणात्मक वैल्यू होगा इधर। तो बुआ देख लीजिए, ध्रुव से लेकर फोकस आपती दिशा के विपरीत दिशा में मापे, यानी कि मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बुआ? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बुआ? ऋणात्मक, माइनस वैल्यू। आ रहा है ना? एक चीज देखिए, फोकस दूरी क्या होगा बुआ? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। दूसरा देखते हैं, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आपती दिशा के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी होगा माइनस। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा बुआ? माइनस। इसे बड़ा आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? माइनस। और बुआ फोकस को छोटा एफ से लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को छोटा u से लिखते हैं, और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि आपती दिशा के किधर नापें? विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत? अब देखिए बुआ, प्रतिबिंब एक फोकस पर बनता था, एक यहाँ बनता था, एक वक्रता त्रिज्या पर, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, तो बुआ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब दूरी को लिखते हैं भी। और प्रतिबिंब दूरी बुआ देखिए सब आपती दिशा के विपरीत दिशा में है, लेकिन याद कीजिए बुआ, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच था तो उसका प्रतिबिंब हुआ इधर बनता हुआ प्रतीत हो रहा था, ये आपती दिशा। और देखिए ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, यानी कि मतलब इधर आपती दिशा है और आपती दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। आपती दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी बुआ? धनात्मक। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए बुआ, प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण का इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक, यानी कि मतलब धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वस्तु दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है ऋणात्मक।
अब देखिए बुआ, वस्तु की ऊंचाई, तो बुआ ऊपर की ओर सभी दूरियां होती है धनात्मक, ऊपर की ओर जितना मापिएगा वो सबका सब क्या होगा धनात्मक, और नीचे की ओर जितना मापिएगा वो सब होगा ऋणात्मक। तो ऊपर की ओर देख लीजिए बुआ, इधर क्या है वस्तु ऊपर की ओर है, यहाँ भी वस्तु ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब देखिए नीचे की ओर है, यहाँ प्रतिबिंब ऊपर की ओर है। तो ये यह फोटो में यह पता चल रहा है कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या हुआ, वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगा, और वही बुआ वही क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, दोनों होगा। एक बार रिवीजन करते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, वक्रता तिर्जा ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। तो अभी हम लोग पढ़ें अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण बना दिए, ये रहा आपका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। देखिए एक वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच में रखें। अब इससे बुआ ध्यान से देखिए, एक प्रकाश की किरण आ रही है, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो इधर से आ रही है आपती दिशा, तो आपती दिशा इसका इधर हुआ, और आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है बुआ, धनात्मक, और आपतित दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो अगर हम ध्यान से देखिएगा, अगर इधर नापेंगे तो इधर मापा हुआ सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, लेकिन इधर मापेंगे तो इधर मापे हुआ सभी दूरियां क्या होगी बुआ, धनात्मक होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए बुआ, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, आपती दिशा के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, यानी कि मतलब वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। अब यहाँ देखिए ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये देखिए आपती दिशा में माप रहे हैं, यानी कि मतलब फोकस दूरी क्या होगा बुआ, धनात्मक होगा। ठीक, यहाँ ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता तिर्जा कहते हैं, और किधर नाप रहे हैं, आपती दिशा में, तो इधर मापा हुआ सभी दूरियां क्या होगा बुआ, क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, ये देखिए ये प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, और बुआ इधर आपती दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है बुआ, धनात्मक होती है। ठीक, अब देख लीजिए बुआ, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है धनात्मक, वस्तु की ऊंचाई को H से लिखते हैं धनात्मक। और बुआ देख लीजिए प्रतिबिंब भी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ये कभी भी नीचे नहीं होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर प्रतिबिंब भी बनेगा, इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी को छोड़कर बाकी सब क्या है, धनात्मक। फोकस दूरी भी क्या है बुआ, धनात्मक, वक्रता तिर्जा भी क्या है, धनात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक,
वस्तु की ऊंचाई धनात्मक और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक। अब आपसे सवाल पूछेगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक, तो आज हम लोग चिन्ह परिपाटी पूरा किए। बउआ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।